हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सुबह का आपके अपने चैनल ड्रीम मोटिव लाइफ पर। आज हम करने वाले हैं जीके के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस तरह के सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यानी इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी कावेरी, सी गंगा यमुना संगम, डी गंगा। इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा गंगा यमुना संगम। यानी गंगा यमुना दोनों जहाँ पे मिलन होता है उस जगह पर इलाहाबाद शहर स्थित है। आपका दूसरा सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को, 1 जुलाई 2015 को, 15 अगस्त 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस देश में इंटरनेट चलाना गैर कानूनी माना जाता है? दोस्तों, किस देश में इंटरनेट चलाना गैर कानूनी माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस में, बी ईरान में, सी वियतनाम में, डी वर्मा में। दोस्तों, वह कौन सा देश है जहां पर इंटरनेट चलाना गैर कानूनी माना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा डी वर्मा में। वर्मा में इंटरनेट चलाना गैर कानूनी माना जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का ऐतिहासिक स्मारक यानी चार मीनार कहाँ पर स्थित है? भारत का ऐतिहासिक स्मारक किसे कहा जाता है? चार मीनार को। वो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी हैदराबाद में, सी अहमदाबाद में, डी आगरा में। आपका सही जवाब हो जाएगा बी हैदराबाद में। यानी भारत का ऐतिहासिक स्मारक चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। आपका अगला सवाल है, आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी हैदराबाद में, सी अहमदाबाद में, डी मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ए राजस्थान में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? ये तो सबको पता होगा कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। आपका ऑप्शन है ए जल में, बी हवा में, सी चावल में, डी मिट्टी के तेल में। सोडियम का तेल मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपका अगला सवाल है, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? वह कौन ऐसा पदार्थ है जिसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लिग्नाइट कोयला, बी पीट कोयला, सी बिटुमिन्स कोयला, डी एंथ्रासाइट कोयला। दोस्तों, वह कौन ऐसा कोयला है जिसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी बिटुमिन्स कोयला। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिटुमिन्स कोयला। आपका अगला सवाल है, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए एनी बेसेंट। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। दोस्तों, इस तरह के सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के सवालों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है 9वां, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, जब दूध को मथा जाता है तो क्या होता है? क्रीम अलग हो जाती है। तो ये इसका कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए घर्षण बल, बी अपकेंद्र बल, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दूध को मथने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपकेंद्र बल। यानी उसमें से अपकेंद्र बल के कारण दूध को जब मथते हैं तो क्रीम अलग हो जाता है। आपका अगला सवाल है, यह सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
यह सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1919 को, बी 2 अक्टूबर 1920 को, सी 1 अगस्त 2020 को 1 अगस्त 1920 को, डी 1 अगस्त 1922 को। दोस्तों यह सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 1920 को। दोस्तों वीडियो अगर पसंद लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, नमक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नमक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। नमक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। नमक में विटामिन सी पाया जाता है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर कम आते हैं? वह कौन सा पौधा है जिसको लगाने से घर में मच्छर कम आता है? आपका ऑप्शन है ए पुदीना, बी नीम, सी तुलसी, डी गुलाब। वह कौन सा पौधा है जिसको लगाने से मच्छर कम आता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलसी। आपका अगला सवाल है 13वां, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? गांव का जो सरपंच होता है उस सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 20 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 25 वर्ष। दोस्तों सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगला सवाल की ओर। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो मंत्री लोग होते हैं वो लोग किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। लोकसभा के प्रति मंत्री लोग उत्तरदायी होते हैं। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो पसली होती है उनकी संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 6 जोड़ी, बी 12 जोड़ी, सी 22 जोड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर में बी में है 12 जोड़ी। यानी मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 या फिर 12 जोड़ी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कोलेरू झील, बी वेम्बनाड झील, सी चिल्का झील, डी हुसैन सागर झील। ये चारों झील में से कौन सा झील केरल राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। आपका अगला सवाल है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? यानी बिहार राज्य बंगाल से अलग कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1910 में, बी 1912 में, सी 1915 में, डी 1918 में। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 1912 में। बिहार राज्य बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? यानी विद्युत धारा की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए एम्पियर, बी एंगस्ट्रॉम, सी जूल, डी वाट। यानी विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होता है या फिर इकाई कहें, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। आपका अगला सवाल है, आधुनिक युग की मीरा यानी आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमृता प्रीतम को, बी अरुंधति राय को, सी महादेवी वर्मा को, डी शोभाडे को।
यानी आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल हर एक एग्जाम में 80% लगभग या फिर अधिकतर एग्जाम में इस तरह के सवाल आते रहते हैं। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए श्रवण बेलगोला, बी पालीताना, सी खंडगिरी, डी रत्नगिरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नगिरी। रत्नगिरी जो है सो जैन धर्म से संबंधित है। आपका 22वां सवाल है, नेत्रवती नदी किस शहर से होकर बहती है? नेत्रवती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए शिवमोगा नदी, बी शिवमोगा शहर, बी मंगलुरु, सी कारवार, डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलुरु। ये जो नेत्रवती नदी है वो किधर से होकर गुजरती है? मंगलुरु शहर से होकर गुजरती है। आपका अगला सवाल है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। ये जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान राज्य स्थित है। आपका अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वो उरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी नदी, डी झेलम नदी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट मान ले, क्योंकि इस तरह के सवाल 80% एग्जाम में आते हैं। अब क्या है सवाल, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध स्थित है वो बांध किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। आपका अगला सवाल है, भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती को, बी दादा भाई नौरोजी को, सी स्वामी विवेकानंद को, डी राजा राममोहन राय को। ये जो भारतीय जागृत का जनक है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय को। दोस्तों, ये रहा अंतिम सवाल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।